आज ये कहानी मैंने सुनाने का निर्णय इसलिए लिया है, ये कहानी बड़ी रोचक है। इसे बड़ी गौर से सुनिएगा और अंत में आपको महसूस होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। एक बड़े फेमस डॉक्टर हुआ करते थे आज से कई वर्ष पहले, डॉक्टर चड्ढा। वो केवल इंडिया में बहुत कम आते थे। इंडिया में केवल तभी आते थे जब किसी सेलिब्रिटी, किसी मिनिस्टर या किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी रिच पर्सन की तबीयत खराब होती थी। उसको कोई हेल्थ इशू होता था और बड़े लेवल का हेल्थ इशू होता था, कैंसर है, कोमा में है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ वो आते थे। जनरली वो लंदन में रहते थे और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बड़े बड़े नेताओं के पास ही उनका जाना होता था। कहने का अर्थ ये था कि उनको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था किसी भी सीरियस पेशेंट के लिए। एक बार एरोप्लेन से जाते वक्त उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया और वो एरोप्लेन क्रैश होकर एक बहुत ही पहाड़ी इलाके के, बहुत ही घने पहाड़ी इलाके में जाकर गिरा। और वहाँ पे आसपास दूर दूर तक सुनसान था। वहाँ एक झोपड़ी थी, वहाँ पर वो पहुँचे। जैसे तैसे जान बचाकर पायलट की मौत हो गई मौके पर, और एक दो जो साथी थे वो भी मर गए। केवल वो ही बचे और वो झोपड़ी पर जाकर शरण मांगने लगे। उन्होंने कहा, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो जब आदमी की वेशभूषा देखी तो उस गरीब आदमी ने बाहर निकल कर उनके लिए चारपाई वगैरह डाल दी और पानी के लिए 10 मिनट इंतज़ार करने को कहा। तो 2 मिनट बाद डॉक्टर चड्ढा पहुँचे। बोले, डू यू नो मी, हु एम आई? तो उन्होंने कहा, साहब इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी में कहिएगा। तो उन्होंने हिंदी में कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? बोले, मुझे नहीं पता, फ़िलहाल ये मेरी पूजा का वक्त है और इस समय मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप थोड़ी देर विश्राम करिए, मैं आपको पानी ज़रूर दूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ 10 मिनट आपसे समय मांग रहा हूँ। डॉक्टर चड्ढा झल्लाए और 2 मिनट बाद फिर जाकर उसकी पूजा में विघ्न डालते हुए बोले, तुम्हें भगवान से क्या चाहिए? तुम भगवान से क्या मांग सकते हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ? तुम मुझे नहीं जानते हो, गिव मी द वाटर। वो व्यक्ति बोला, साहब आप मुझे क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, उससे ज़्यादा निर्भर करता है कि मेरा संकल्प क्या है। मेरा संकल्प ईश्वर के सामने जो है, उस आधार पर मुझे ये पूजा करने दीजिए। अंतोगत्वा उसने जब तीसरी बार जाकर विघ्न डाला तो व्यक्ति बाहर पानी लेकर आया। बोला, आप बार बार हमारी पूजा में विघ्न डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी प्यास हो सकता है इस पूजा में विघ्न डालने की वजह से ज़्यादा ज़रूरी हो, तो हम आपको पानी दे देते हैं। उन्होंने पानी दिया। फिर भी डॉक्टर अपने ईगो में रहा और बोला, तुम ऐसी कौन सी चीज़ चाहते हो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम कौन सी प्रार्थना कर रहे हो। बोला, आपके बस की बात नहीं है, ये प्रार्थना बहुत बड़ी है, ये साधारण प्रार्थना नहीं है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, ये आपके बस की बाहर है। फिर भी डॉक्टर ने गुजारिश की कि मैं जो आप कहो वो चीज़ लाकर दे दूँगा। उस व्यक्ति को नहीं पता था कि ये व्यक्ति डॉक्टर है। जब उसने बताया कि मेरी माँ पिछले 2.5 वर्षों से कोमा में है और मुझे पता लगा है कि जिस तरीके की उन्हें बीमारी है उसका इलाज केवल एक डॉक्टर चड्ढा कर सकते हैं, जो विदेशों में लोगों का इलाज करते रहते हैं, उनके अलावा इसको कोई नहीं जानने वाला। मैं पिछले 2.5 वर्षों से लगातार शाम को 15 मिनट 20 मिनट ईश्वर के सामने दीपक जलाता हूँ और सिर्फ यही कहता हूँ कि तुम तो कहते हो तुम बड़े ताकतवर हो, गीता कहती है, रामायण कहती है, हर ग्रंथ यही कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर यदि चाहे तो क्या नहीं हो सकता? तो क्या डॉक्टर चड्ढा आकर मेरी माँ का इलाज नहीं कर सकते? बस मैं यही रोज़ प्रार्थना करता हूँ और मुझे भरोसा है कि एक दिन वो ज़रूर आएंगे और मेरी माँ का इलाज करेंगे। डॉक्टर चड्ढा चारपाई से नीचे गिरा, एक आश्चर्यजनक रूप से उसके पास पंथी मारकर बैठ गए और उससे माफ़ी मांगने लगे। बोले, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारी प्रार्थना की ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, बताओ तुम्हारी माँ कहाँ? उसके बाद उसकी माँ का इलाज हुआ, माँ ठीक हो गई। ये कहानी हो सकता है सत्य हो न हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, प्रार्थना की ताकत वो भी ईश्वर के समक्ष बहुत बड़ी है। आपका भाव का स्तर कैसा है और आपका कारण कैसा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
एक बात, आज रक्षाबंधन का पर्व है। कई लोगों के लिए तमाम गिफ्ट और पैसे देने जैसा पर्व रहता है बहन की रक्षा के हेतु। मेरी निगाह में रक्षाबंधन किसी भी महिला के लिए उसके भाई के द्वारा एक पवित्र त्यौहार है कि हाँ, हम आपकी रक्षा के लिए। और मैं मानता हूँ कि पूरी महिला समुदाय के लिए पुरुष समुदाय द्वारा संरक्षण की भावना दी जाए, उन्हें डर, भय और शोषण जैसी संभावनाओं से बचाया जाए, ऐसे संकल्प लिए जाएं। यदि पुरुष समुदाय द्वारा हमारी माँ, बहन, भाभी, जो भी है रिश्ते में लोग हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता का स्तर इस स्तर पर हो कि यदि मैं ये कार्य करके थक सकता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति भी थक सकता है। यदि मुझे मनोरंजन की ज़रूरत है, मुझे बाहर आउटिंग डोर की ज़रूरत है, तो उसे भी हो सकती है। उसकी भावनात्मक सहूलियत को समझा जाए, वही रक्षाबंधन है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आपको रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो में। धन्यवाद।